लाहौर से कराची तक ट्रेन का सफर सिर्फ 1 घंटे में तय हो जाएगा। क्या? जी हाँ, ऐसी ही ट्रेन बनाने का मंसूबा मुकम्मल करने के करीब है। ये ट्रेन रफ्तार में हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ देगी। अगर बयानात से रेलवे ठीक होती तो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के इंजन हवा में उड़ रहे होते। जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान देखेंगे, तो उनको दिखाया पाकिस्तान हमने। हम कूड़े करकट के ढेर से निकले हैं। Listen to me. बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको। बिलावल मुझसे मांगे, उसके हाथ में दूं। म्यूजिक। Listen to me. बिलावल मुझसे मांगे ना, पकड़ाऊंगा उसके हाथ में। बिलावल मुझसे मांगे ना, पकड़ाऊंगा उसके हाथ में। बिलावल मुझसे मांगे ना। Listen to me. मैं बिलावल मुझसे मांगे ना, नहीं चाहिए मांगे ना, नहीं चाहिए। पकड़ाऊंगा। इतने बेगैरत हो। बिलावल मुझसे मांगे ना, मैं पकड़ाऊंगा उसको। मैं आपका जीना हराम कर दूं। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को, और ये जंग खौफनाक हो सकती है। अरे बाबा! टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। तू कागज चल उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। डर गई। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। कांग्रेचुलेशन। किसी भी मुल्क में रेलवे का महकमा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है। जो इंजन आए थे उनका मुंह जो था वो इतना बड़ा था कि रेलवे स्टेशन से गुजर ही नहीं सकते थे। सुना आपने? इनके इंजीनियर्स गए थे चाइना में, और उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था जिसने कभी जिंदगी में बनाए नहीं थे इन्होंने रेलवे इंजन, और पहला तजर्बा पाकिस्तान पे किया गया था। अब एक बार फिर डॉलर जितना ऊपर चला गया है, ये इस बात को वाज़ेह करता है कि मौजूदा हुकूमत मुल्की मईशत से कोई शायद दुश्मनी निकाल रही है। पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ, इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। मैंने कौम से कुछ नहीं छुपाया। रेलवे के बारे में क्या कमेंट है? हाँ? A few moments later. चोरी, लीकेज, पटरियों का बेच दिया जाना। कैन यू इमेजिन कि रेलवे की पटरियां उठाकर बेच दी जाती है, गला दी जाती है। क्या मुश्किल है? यानी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला काम। यही तो कयामत है। ऐसे क्रिकेट आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी खातूनों के बाद किसी का हलाला हुआ है तो वो है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम। बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के रेलवे निजाम पर। पीआईए की तरह पाकिस्तान का जो रेलवे निजाम है वो भी गिरवी रखा हुआ है पूरे मुल्क की तरह। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की हलाला क्वीन मरियम नानी 420 की। उसने पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रिक बस चलवाई, किसके तलवे चाट कर जापान के, और आवाम को चूरण चटाया कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, मतलब कोई इतना चूरण कैसे चटा सकता है यार। फिर भी पाकिस्तानी आवाम ने पहली बार समझदारी दिखाई, और मरियम नानी के इस काम के बाद भी क्या नारे लगाए वो सुनने लायक है। पाकिस्तान का रेल निजाम इस लेवल का है कि जो रेलवे क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पर बाकी वाहन नहीं रुकते, ट्रेन खुद रुकती है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
पाकिस्तान की रेल है वो इतनी धीरे धीरे खिसक खिसक कर चलती है कि कोई भी हाथ देखकर बस की तरह कहीं भी रुकवा सकता है। ऐसे ही नहीं BLA इनकी ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक से याद आया, पाकिस्तान दुनिया का एक अकेला नंबर 1 मुल्क है जहाँ पर पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब देखिए पाकिस्तान की रेलवे की सबसे फनी न्यूज, एक बार पाकिस्तान को चाइना ने ट्रायल के लिए इंजन बोगियां भेजी जिनका मुंह इतना चौड़ा था कि पाकिस्तान का जो रेलवे निजाम है उसमें वो घुस ही नहीं पाता। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये डबल मीनिंग हो जाएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग। वापस खबर पर आते हैं तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो बोगिया ना वापस करवाए, लेकिन इन भाई लोगों ने क्या किया, इन्होंने जो रेलवे ट्रैक थे ना वो उखाड़ दिए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। याद जब चाइना से लेके आए थे, इंपोर्ट किए थे इन्होंने, यहाँ पे इंजन आए थे चाइना से जनाब मुशर्रफ दौर में। हालांकि ये थी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, जो इंजन आए थे उनका मुंह जो था वो इतना बड़ा था कि रेलवे स्टेशन से गुजर ही नहीं सकते थे। और पूरी इनकी रेलवे के इंजीनियर्स की टीम जो है महीना वहां पे रही थी। इनके इंजीनियर्स गए थे चाइना में और उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था जिसने कभी जिंदगी में बनाए नहीं थे इन्होंने रेलवे इंजन। और पहला तजर्बा पाकिस्तान पे किया गया था। जब वो आए, हमारे ट्रैक की अलाइनमेंट ही नहीं थी, वो बड़े थे, हमारा ट्रैक छोटा, उनका फ्रंट बड़ा था और हमारे ट्रैक छोटे थे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आगे रेलवे स्टेशन को तोड़ के उनके लिए नए बनाए गए थे। ये पाकिस्तान का आपको म्यार बता रहा हूँ, ये अपनी इंटेलेक्ट बता रहा हूँ, ये समझ आपको बता रहा हूँ। इस मुल्क और कौम का इससे बड़े कोई ड्रामे मजाक इस पे हो सकते हो। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, उनका जो सोचने का लेवल है ना कोई नहीं सोच सकता दुनिया में। मुझे याद है वो जो इंजन आए थे तो किसी से पूछा था उनकी स्पीड जो थी 120 तक वो मतलब चल सकते थे स्पीड के साथ। पता ये चला हमारे ट्रैक्स में 60-70 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, करेंगे तो ट्रेनें उलट जाएंगी आपकी यहाँ पे। आज तक किसी ने कोशिश की है? मुझे याद है 2013 में चाइना में गए थे वजीर आजम, वहां पे पता चला ख्वाजा आसिफ साहब उस बिजली के महकमे देखते थे। मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑब्सोलीट हैं, ये फारिग हैं जिन लोगों को आपने मुल्क में हमने समझाया कि ये आएंगे लीड करेंगे और कोई नई नई चीजें करेंगे, तब्दील। ये जो आपका सारा सिस्टम है इसका बरकी सिस्टम बिजली की तारें आपके 40% आपके लॉसेज हो रहे हैं, लाइन लॉसेज, क्योंकि बिजली की तारें पुरानी हो चुकी हैं और जो इनमें से गुजरती है जितनी भी वो उसमें वेस्टेज हो रहा है। और इसके लिए सिस्टम बदलने के लिए उस वक्त भी सोचा गया, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया। अगर अंग्रेजों पाकिस्तान लिया के एक खंबा विखाया जाए ना तो यकीन करो उन्होंने वैसे ही ईमान ले आना है कि वाकई इस कौम में बहुत जज्बा है। कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। रेलवे का सोचा गया जनाब इसका कुछ करना है। रेलवे के साथ क्या तशद्दुद किया गया, जरा देख तशद्दुद इन्होंने बनाया था। जब जरदारी साहब की बारी लगी, वो जो अपने डेड वुड उनको दिया था उनकी शक्ल में, जरदारी साहब ने कंपनी दे के गए थे, उन्होंने उसको कुछ चलाने की कोशिश की, लेकिन उनके दौर में भी ये काम होने की कोशिश नहीं की गई। जनाब ट्रैक्स वगैरह जो है, सिस्टम जो है, इसको ठीक करेंगे तो हम कहें पैसे नहीं है। जनाब अब ये उसका तशरीफ ना मिस्टर फ्राडिये, इसके ऊपर बाइश फख्र है। उसको वो कभी वो कन्फ्रंट नहीं करें, कहे ना हमें ये कन्फ्रंट करें, उनको मिस्टर फ्राडिया मैं क्यों कहता हूं। अब हियर कम्स मिस्टर खान, नवाज गो। उनकी जरा आप प्रायोरिटी देंगे, किसको वजीर बना? शेख रशीद साहब को। तुम्हारा रस तरक्की हुई, फिर उनकी तरक्की हुई जनाब, तरक्की तो इंटीरियर मिनिस्टर लग गए। कोई एक मुझे बता दें कोई काम की गुफ्तगू उसने पिंडी बॉय ने की हो। सारा दिन पेशीन गोया, सारा दिन नौटंकी, सारा दिन ड्रामे, तबले बजाना जनाब। ये आज हुकूमत को ये हो जाएगा पोजीशन, तोता फाल। भाई इनका काम था पिंडी में किसी वहां पे उस पे बैठते, पेवमेंट पे बैठते, किसी उसके किनारे सड़क के किनारे तोते फाल निकाले, मैं हाथ दिखाऊं, आप जो है तोता वहां से वो निकालिए। इस मुल्क का जमहूरियत सवा नेज़े पे खड़ी। उन्होंने चुना जनाब शेख रशीद साहब को। सारा दिन नौटंकियां खेलते रहते थे और अपोजिशन की, और सारा दिन टीवी पे बैठे। उन्होंने हर काम किया माँ से अपनी वजारत को चलाने के। मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। इनके प्रायोरिटीज बता रहा हूँ, जो आज रो रहे थे और बड़े दुख का इजहार कर रहे थे। इसमें क्या कमाल है, हम लॉस एंजलिस भी अल्लाह चाहे तो जा सकते। और पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है कि पाकिस्तान की आवाम तो आवाम, पाकिस्तान की जो नेता है जिनको रेल मंत्री बनाया गया, वो भी पाकिस्तान की जो पटरियां है ना वो उखाड़ कर ले गए। और ये कोई मामूली नेता नहीं है, ये वही नेता है जो कि आए दिन धमकी देता था पाव किलो के बम की। हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है।
और दूसरी तरफ रेल की पटरियां उखाड़कर बेच रहा था। क्या जो एसेट्स हैं वो ये लोग बेच के अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर रहे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी तजावीज मौजूद हैं कि जिससे इस सिलसिले को रोका जाए नुकसान के? तो रेलवे के वही मसाइल हैं जो हमारे अपने मसाइल हैं, इस माशरे के मसाइल हैं। नाकिस पॉलिसी, मिसमैनेजमेंट, अकरबा परवरी, चोरी, लीकेज, पटरियों का बेच दिया जाना। कैन यू इमेजिन कि रेलवे की पटरियां उठाकर बेच दी जाती हैं, गला दी जाती हैं और उनको गला के उनका सरिया वरिया बना के बाजार में बेच दिया जाता है, और फिर हमने कभी अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है यार इन लोगों में? पूरे कौमी असेंबली में हो रही थी, बातें हो रही थी सारी की सारी, कि आप लोगों ने कभी फोरसी किया है कि रेलवे ट्रैक्स हैं कब की अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुके हैं? माय गॉड, जो अंग्रेज आपको बिछा के दे गया था मुझे। और इस वक्त जो बहुत खतरनाक मामला है, ऐसा इदारा जो इस हालत में है, उस इदारे के लिए आप $7 बिलियन से ज्यादा उधार लेने लगे। तवील फहरिस्त है जहां पर इजाफा कहीं देखने को नहीं मिला, ताहम कमी जरूर देखने को आई है। हमारे पास मुसाफिर कोचेस 511 थी, कम होकर 378 रहेगी। गुड्स वैगन हमारे पास 16,843 थी, कम होकर 14,327 रहेगी। ये चीज़ हकीकत है कि जितनी भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं पाकिस्तान में, स्टील मिल है, PIA है, रेलवेज, तकरीबन सारे खसारे में ही जा रहे हैं। अगर बयानात से रेलवे ठीक होती तो इस वक्त पाकिस्तान रेलवे के इंजन हवा में उड़ रहे होते। 35 अरब रुपए से जो घाटा था वो 46 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। 11 अरब रुपए रेलवे ने ज्यादा खसारा किया है 1 साल के अंदर। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की भी नहीं, क्योंकि पकौड़ों की दुकान से भी इंसान कुछ तो कमा लेता है, उनके पास पकौड़ों की भी दुकान नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेनें 50-60 किलोमीटर फी घंटा पे चलती हैं, कम से कम 160 किलोमीटर पे चलनी चाहिए। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना। आजकल तो रेलवे में 200-300 किलोमीटर आम स्पीड है। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म करना होगा हर तरह का। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात। अगर कभी आप सफ़र करें, मैंने एक बार सफ़र किया है गुज़िश्ता 2 साल में, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान देखेंगे, तो उनको दिखाया पाकिस्तान हमने। हम कूड़े करकट के ढेर से निकले हैं, तो बच्चों ने वो पाकिस्तान देखा। और फिर बोगियाँ ख़राब हैं, नाकिस बोगियाँ हैं, ट्रेन की पटरियाँ बाजरा गायब इस तरह हैं तो सही, आपको नज़र नहीं आ रही हैं। अब पड़ोसी मुल्क की आप मिसाल ले लें, वहाँ भी बहुत बड़ी करप्शन है, लेकिन वहाँ तेज़ तरीन ट्रेन चल रही है इस वक्त। अब नेक्स्ट लेवल की बकेती देखिए, जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, एक तरफ पाकिस्तानी ट्रेन हाफ कर चलती है, रेंग कर चलती है, उनकी कंपेयर किससे कर रहे हैं? हमारी ट्रेन से। वैसे तो कंपेयर करनी बनती नहीं है, लेकिन वीडियो मजेदार है तो देखते हैं। अब तुम्हारी जो ट्रेन है ना पाकिस्तान की, उनसे तेज तो कछुआ दौड़ सकता है। आगे चलते हैं। ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया। मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए, चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फीसद वो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है, उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा। दूसरा ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ओवरऑल, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर सकते। वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का, वो तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नजर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है, तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इसको दो रवैया करना पड़ेगा। और लेटेस्ट मिसाल मैं आपको दूं, आपको मैंने बताया भी था, सर्कुलर रेलवे के नाम पर चीट किया गया। एक जगह से दूसरी जगह सीधी एक ट्रेन चला दी गई कराची के अंदर, और कहा ये सर्कुलर ट्रेन हो गई, और फिर वो बंद कर दी गई, क्योंकि उसमें अक्लमंदों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। हमारे ऑफिस आमतौर से ऑफ होते हैं 5 बजे 6 बजे के करीब। जो लास्ट ट्रेन जा रही थी सिटी स्टेशन से, जहाँ पर तमाम
बिजनेस सेंटर मौजूद है, वो 4 बजे जा रही थी, तो वो खाली जा रही थी। सुबह 7 बजे आ रही थी, खाली आ रही थी। तो ये था पाकिस्तान के रेल के बारे में वीडियो। रेल क्या ही उखाड़ लेगी जब पूरे मुल्क की रेल बनी हुई है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।